ननकाना साहब में मोड़ घंडा हेड बल्लोकी रोड पर बस और डंपर के दरमियान खौफनाक तसादुम, एक शख्स जान बहक और 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे की वजूहात जानने के लिए पुलिस की तहकीकात जारी। फैसलाबाद में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सीपीओ साहबजादा बिलाल उमर ने फौरी एक्शन लेते हुए 2 एहलकार मुअत्तल कर दिए। थाना सिविल लाइन के एएसआई गुलाम रसूल और विमेन थाने में मुहर्रर सिद्रा मुअत्तल। इल्जाम है कि हवालात में रिश्वत तलब की गई। वाक़े के बाद पुलिस निज़ाम पर सवालात उठने लगे। काहना पुलिस ने घरेलू तनाज़े के दौरान बीवी कत्ल करने वाले मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 3 दिन बाद सीसीटीवी और मोबाइल डेटा की मदद से पकड़ा गया। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी है। सियालकोट में समरियाल और पसरूर में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, मुतादिद मशीनें जब्त, दुकानें सील और मालिकान के खिलाफ मुख्तलिफ थाना जात में मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। गैर कानूनी कारोबार करने वाले हरगिज नहीं बचेंगे, इंतजामिया का वाज़ेह पैगाम। साहिवाल में फूड अथॉरिटी ने शहरियों की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 1700 किलो गैर मेयारी चर्बी और 25 लीटर खुला ऑयल तलब कर दिया गया। फेयर ट्रेडिंग यूनिट और 2 मिल्क शॉप मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग और जालसाजी पर कार्रवाइयां जारी हैं। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। पाकिस्तान हॉकी एडहॉक इंतजामिया की फुर्तियां, हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए टीम का कैंप बुला लिया गया है। नए कोच की तकर्री जल्द मुतवक्के होने का इम्कान है। अबूरी कोच का नाम भी फाइनल कर लिया गया। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि पाकिस्तान हॉकी एडहॉक इंतजामिया की फुर्तियां, हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए टीम का कैंप बुला लिया गया है। नए कोच की तकर्री जल्द मुतवक्के है। अबूरी कोच का नाम भी फाइनल कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद वलीद खान ने। मोहम्मद वलीद खान, बताइएगा, कोच का नाम फाइनल कर लिया गया है, कौन कोच होंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की एडहॉक इंतजामिया ने जो है वो अपनी जो है वो इंतजामात जो है वो तेज कर दिए गए हैं और आज रात जो है वो हॉकी टीम के एडहॉक इंतजामिया जो है वो कौमी टीम के खिलाड़ियों को लाहौर में रिपोर्ट करने की हदायत कर दी है। जराये के मुताबिक जो है एडहॉक सदर मोहिउद्दीन अहमद वानी की मंजूरी के बाद नई तकरीरों का ऐलान जल्द मुतवक्को है, जबकि इस्लामाबाद में अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। कल एडहॉक सदर की जानिब से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी जो है वो आज रात जो है वो लाहौर में रिपोर्ट कर देंगे और पहला तरबियती कैंप भी आज रात ही शुरू हो जाएगा। ये तमाम तैयारियां जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स को लेके की जा रही हैं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले अजफर यकूब को जो है वो मुआवन कोच मुकर्रर किए जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है वो अजफर यकूब जो है वो लाहौर में जारी कैंप की निगरानी भी करेंगे। डच कोच रॉयल्टन अल्टमन्स टीम के हेड कोच होंगे और उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ काम करने की दोबारा आमादगी जाहिर कर दी है, लेकिन माली मामलात तय पाने के बाद वो जो है वो इसका बाकायदा ऐलान करेंगे और पाकिस्तान में आके अपनी टीम के साथ जो है वो मामलात संभाल लेंगे, जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने गुज़िश्ता रोज जो है अहम मुलाकात की थी खिलाड़ियों के साथ और उन्होंने कहा था कि हॉकी के इंतजामात में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ताउन करेगा। तो आज जो है वो इसका बाकायदा जो है वो जराये के मुताबिक असर हमें नजर आना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्रेनर्स और फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनको हॉकी टीम की इंतजामिया का हिस्सा बनाने का फैसला किया है और पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए 22 रुकनी दस्ता जो है वो पाकिस्तान हॉकी टीम का जाएगा और उसमें जो है वो पाकिस्तान का आज से कैंप का आगाज हो जाएगा। जी, आज से कैंप का आगाज कर दिया जाएगा। मोहम्मद वलीद खान हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर बताते चलें, पाकिस्तान हॉकी एडहॉक इंतजामिया की फुर्तियां, हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए टीम का कैंप बुला लिया गया है। नए कोच की तकर्री जल्द मुतवक्के है। अबूरी कोच का नाम भी फाइनल कर लिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान हॉकी एडहॉक इंतजामिया की फुर्तियां, हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए टीम का कैंप बुला लिया। नए कोच की तकर्री जल्द मुतवक्के है। अबूरी कोच का नाम भी फाइनल कर लिया गया।
इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे ननकाना साहब में मोड़ खंडा हेड बल्लो की रोड पर बस और डंपर के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फ्राहम करके करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 40 साला अमानत अली, 45 साला सलामत और 52 साला शबीर अहमद शामिल हैं, जबकि हादसे में जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 34 साला अहमद अली के नाम से हुई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए मजीद कार्रवाई जारी है। नाज़रीन, फैसलाबाद पुलिस में रिश्वत के मुबैना मामले पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सीपीओ साहबजादा बिलाल उमर ने फौरी एक्शन लेते हुए 2 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक थाना सिविल लाइन के एएसआई गुलाम रसूल और वीमेन थाने में तैनात मुहर्रिर सिद्रा को रिश्वत के तनाज़े पर मुअत्तल किया गया। इल्जाम है कि मुलजिमा को हवालात में बंद करने और रखने के मामले पर रिश्वत तलब की गई, जबकि रिश्वत न देने पर तनाज़ात सामने आया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सीपीओ फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर ने वाक़े का फौरी नोटिस लिया और दोनों अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एएसआई गुलाम रसूल ने अपनी मुअत्तली के बाद वीडियो बयान जारी करते हुए पुलिस अफसरान की जानिबदारी के इल्जामात भी आयद किए हैं। वाक़े के बाद पुलिस निज़ाम और एहतसाब के हवाले से सवालात भी उठने लगे हैं। दूसरी जानिब काहना पुलिस ने घरेलू तनाज़े के दौरान बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने 3 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा की मदद से मुलजिम का सुराग लगाकर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब सियालकोट में एसएचओ बडियाना की कामयाब हिकमत अमली के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनामी जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ असद बशीर वड़ाइच की क़यादत में पुलिस टीम ने छापा मारकर नशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया, जो तवील अरसे से मुख्तलिफ देहात में चरस फरोख्त करने में मुलव्वस था। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से 1460 ग्राम चरस बरामद कर ली गई, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। सकर के इलाके में मारूफ ताजिर जावेद अहमद खोसू के घर मुसल्लह अफराद ने धावा बोलकर नकदी और तलाई जेवरात लूट लिए। तासिरा खानदान के मुताबिक 7 से 8 नामालूम मुसल्लह मुलजिमान घर में दाखिल हुए, अहले खाना को यरगमाल बनाया और करीबन 65 लाख रुपए मालियत की नकदी और जेवरात लूट कर फरार हो गए हैं। वाक़े के बाद मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मुतासिरा खानदान का कहना है कि ताहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। साहिवाल में सोशल मीडिया पर धमकियां देने वाले और कमसिन बच्चे को अगवा करने की कोशिश करने वाले मुलजिम के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर ली है। थाना यूसुफवाला की हदूद में मुजम्मिल हुसैन ने 14 साला बच्चे को अगवा करने की कोशिश की, ताहम बच्चे के शोर मचाने पर मुलजिम ने फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम है और नशियात फरोशी, चोरी और दीगर संगीन जुराइम में मुलव्वस रहा। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से तहफ्फुज का मुतालबा किया। नाज़रीन, थाना अंगोकी की हदूद में मोहम्मद अफजाल और उनकी फैमिली पर मुबैना तौर पर बासर अफराद ने तशद्दुद किया। अहले इलाका के मुताबिक वाक़े में खुरम एहसान समेत 3 नामजद और 3 नामालूम अफराद के साथ बुशरा बीबी शामिल हैं। अहले इलाका का मुतालबा है कि मुतासिरा खानदान को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और एसएचओ के खिलाफ इंक्वायरी अमल में लाई जाए। दूसरी जानिब जिला नौशहरो फिरोज के टाउन भरिया रोड के नवाही गांव छाने मनोमल में 8 साला बच्ची मुबैना जिनसी ज्यादती का शिकार हुई है। वालिदा ने इंसाफ का मुतालिबा कर दिया। वाकया जहाने मनोमल के करीब नुसरत कैनाल के किनारे पेश आया। मुलजिम जुबैर ऐशर बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ ले गया और मुबैना ज्यादती के बाद फरार हो गया। पुलिस को इतला मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई न हुई और न ही मुलजिम गिरफ्तार हुआ और न मुतासरा बच्ची का मेडिकल मुआयना किया गया। मुतासरा वालिदा ने दुहाइयां देते हुए इंसाफ और मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया।
پسرور میں SHO تھانہ بڈیانہ کی بروقت اور پیشہ ورانہ کارروائی کے نتیجے میں 13 سالہ بچی سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ درندہ صفت شخص مالی پور کا رہائشی ہے۔ SHO نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے اسے پابند سلاسل کر دیا۔ ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے سمڑیال اور پسرور میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپس اور گیس ری فلنگ کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ درجنوں مشینیں ضبط اور دکانیں سیل کر کے مالکان کے خلاف مختلف تھانہ جات میں مقدمات بھی درج کروا دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے چلے سمڑیال سے، جہاں پر سمڑیال اور پسرور میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپس اور گیس ری فلنگ کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ درجنوں مشینیں ضبط اور دکانیں سیل کر کے مالکان کے خلاف مختلف تھانہ جات میں مقدمات بھی درج کروا دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں سمڑیال اور پسرور میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپس اور گیس ری فلنگ کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیں گے، ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے حفظہ ریاض نے۔ حفظہ ریاض، مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس، بتائیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سیالکوٹ کی عوام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ایک انمول ہیرا عطا فرمایا ہے، جن کا نام حالد محمود شہزاد ایوان ہے۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صاحب عسکر علی کی خصوصی ہدایت پر محکمہ سول ڈیفنس کی جانب سے ملک حالد محمود شہزاد ایوان کی خصوصی ہدایت پر سمڑیال اور پسرور میں غیر قانونی طریقے سے چلنے والی منی پیٹرول پمپ اور گیس ری فلنگ کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی گئی ہے۔ محکمہ سول ڈیفنس کے ضلعی افیسر ملک حالد محمود شہزاد کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں سے کھیلنے کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں دے سکتے۔ ان کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو بلا تفریق جاری رہے گا۔ شہریوں نے غیر قانونی طریقے سے چلنے والی منی پیٹرول پمپوں کے خلاف کارروائی کرنے پر محکمہ سول ڈیفنس کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اچھا حفظہ، یہ بتائیے گا کہ یہ جو منی پیٹرول پمپس تھے، ان کی وجہ سے کوئی حادثہ رونمان نہیں ہوا یا کہیں آگ وغیرہ نہیں لگی؟ کوئی ایسا حادثہ ہوا؟ نہیں، ایسا آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے۔ یہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صاحب عسکر علی کی خصوصی ہدایت پر یہ کریک ڈاؤن جاری کیا ہے۔ اس کی وجہ سے سیالکوٹ میں ایسا کوئی حادثات پیش نہیں آیا اور نہ ہی کسی کی اس وجہ سے جان جا سکی ہے۔ ٹھیک ہے، حفظہ ریاض ہمیں تفصیلات فراہم کر رہی تھیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ادھر عارف والا میں ریونیو افسر نے ملکیتی زمین کے انتقال میں سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 40 کروڑ مالیت کی کمرشل اراضی کا انتقال صرف 3 کروڑ کی مالیت کے حساب سے درج کیا گیا اور 25 کنال رقبے کو زرعی اراضی ظاہر کیا گیا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں سرکاری فیسوں میں مجموعی طور پر 5 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ زمین کے مالک کے بیان حلفی اور نائب تحصیلدار کی انوکھی منطق نے یہ نقصان ممکن بنایا۔ سرگودا میں FIA نے شہریوں کو بیرون ملک نوکری کا جھانسا دے کر رقوم بٹورنے والے 2 گروہوں کے 6 افراد گرفتار کر لیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جان لیں گے التمش بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA سرگودا سرکل نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کر دیا۔ FIA کے مطابق شہریوں کو بیرون ملک نوکری کا جھانسا دے کر رقوم بٹورنے والے 2 گروہوں کے 6 افراد گرفتار کر لیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA سرگودا سرکل احسن باجوہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پہلا 3 رکنی گینگ محسن عباس، عبد الرحمان، محمد یونس کو بھلوال سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے بھلوال میں بغیر لائسنس کے غیر قانونی ٹریول ایجنسی قائم کر رکھی تھی اور شہریوں کو ازبیکستان، آسٹریلیا، قطر، سعودی عرب اور مختلف یورپی ممالک میں ملازمت کا جھانسا دے کر پیسے وصول کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل FIA اور ڈائریکٹر فیصل آباد زون کی ہدایات کے مطابق جو آن گوئنگ ہیومن ٹریفکرز کے اگینسٹ کریک ڈاؤن ہے، اس کے اندر FIA سرگودا کی ٹیم نے بلوال میں ریڈ کر کے ایک بین الاقوامی گروہ کو گرفتار کیا، جو کہ پاکستان سے باہر بھی آپریٹ کر رہا تھا اور پاکستان کے اندر بھی۔ ان کے جو ارکان ہیں ان میں سے 3 جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور باقیوں کی گرفتاری کے لیے ہم چھاپے مار رہے ہیں، اور جو باہر ان کے ارکان ہیں اس گروہ کے، ان کے لیے بھی ہم کارروائی سٹارٹ کر چکے ہیں۔ اور یہ لوگ جو تھے، یہ لوگوں کو آسٹریا، ازبیکستان، قطر اور سعودی عربیہ بھجوا کر ان کو بھجوانے کے نام پر ان کو برائے ملازمت جھانسا دے رہے تھے اور کافی متعدد لوگوں سے پیسے بٹور چکے تھے اور ابھی بھی اس واردات میں مصروف تھے۔ انہوں نے وہاں پہ ایک بالکل غیر قانونی ایک ٹریول ایجنسی ٹائپ بنائی ہوئی تھی، جو کہ اس کو ہیومن ٹریفکنگ کے اڈے کے طور پہ یوز کر رہے تھے۔
اور ان لوگوں سے جو ہے جب ان کی تلاشی لی گئی تو ان سے کافی زیادہ انکریمنیٹنگ ایویڈنس بھی برآمد ہوا ہے، جس میں ان کے موبائل فونز، اس کے علاوہ ڈاکومنٹس بھی کافی زیادہ تعداد میں برآمد ہوئے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر احسن باجوہ نے شہریوں کو ہدایت کی کہ اپنے پیسے بچانے کے لیے ایسے فراڈی ایجنٹوں سے محتاط رہیں اور کسی بھی مشکوک ایجنٹ کی فوری اطلاع FIA حکام کو دیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ التمش بھٹی، TV ٹوڈے، سرگودھا۔ علاقے بلیٹن میں واپس آئیں گے لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ TV ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ساہیوال میں خوراک کے نام پر شہریوں کی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد کارروائیاں کی ہیں۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق فیٹ ریٹرننگ یونٹ اور مختلف ملک شاپس پر کارروائی کے دوران 1700 کلو مرغیوں کی علائشوں سے تیار کی گئی چربی اور 25 لیٹر کھلا آئل طلب کر دیا گیا ہے۔ جعلسازی اور غیر قانونی مینوفیکچرنگ پر فیٹ یونٹ اور 2 ملک شاپ مالکان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ دوسری جانب تلاکنگ سبزی منڈی میں نیلامی کے دوران ہیرا پھیری کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اچانک چھاپہ مار کر نیلامی کے عمل کی نگرانی کی۔ مزید جانتے ہیں قاضی عبدالقادر کی اس رپورٹ میں۔ چونیا میں اسسٹنٹ کمشنر نے متر صحت گوشت فروخت کرنے والے 2 قصاب گرفتار کر کے 2 ٹوک پیغام دیا کہ رمضان میں شہریوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ قصاب لیاقت اور آصف سے زائد نرخ وصول کرنے پر 25,000 روپے جرمانہ لیا گیا ہے اور دکانیں سیل کر دی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے واضح کیا ہے کہ مضر صحت اشیاء خورنوش فروخت کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تحصیل ساہیوال میں پرائز کنٹرول کمیٹی کی موجودگی کے باوجود دکاندار سرکاری نرخ نامے کو نظر انداز کرتے ہوئے من مانے ریٹس وصول کرنے لگے ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ سرکاری ریٹ لسٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور دکاندار اپنی مرضی کے مطابق قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ عوام نے ضلعی انتظامیہ اور اسسٹنٹ کمشنر سے مطالبہ کیا کہ گرام فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ خیرپور میں حکومت سندھ کی ہدایات پر ضلعی انتظامیہ نے ماہ رمضان المبارک کے دوران عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے خصوصی بچت بازار قائم کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر خیرپور نے بچت بازار کا دورہ کرتے ہوئے مختلف سٹالز پر اشیاء خورنوش کی قیمتوں اور معیار کا جائزہ لیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ کی ہدایات کے مطابق رمضان المبارک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر ٹنڈوالا یار کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے شہر کے مختلف مارکیٹس کا دورہ کیا اور پرائز کنٹرول کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیف سیکرٹری اور DC ٹنڈوالا یار کی ہدایت ہے کہ پرائز کنٹرول ایکٹیویٹی پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ مارکیٹ کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کے بعد وارننگ دی گئی ہے کہ اگر کوئی دکاندار من مانے ریٹ وصول کرے یا نرخ نامے نہ رکھے تو اس کے خلاف فوری کارروائی اور جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سانگلہ ہل میں نگہبان دسترخوان کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل اسامہ امانت کی زیر نگرانی قائم نگہبان دسترخوان پر مستحق افراد اور شہریوں نے مل بیٹھ کر روزہ افطار کیا۔ رکن صوبائی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری چودھری سلطان طارق محمود باجوہ نے بھی شہریوں کے ساتھ افطاری میں شرکت کی۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے عوام دوست قرار دیا۔ مریدکی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر تحصیل کے 3 مختلف مقامات پر ماہ رمضان المبارک کے دوران مستحق اور روزہ دار شہریوں کے لیے سرکاری دسترخوان قائم کر دیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق پہلا دسترخوان تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مرید کے، دوسرا ادریس مارکی اور تیسرا یوسف مارکی میں لگایا گیا، جہاں روزانہ قریباً 700 افراد افطاری سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہر مرکز پر معیاری اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق افطاری فراہم کی جا رہی ہے اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے مؤثر انتظامات کیے گئے۔
सरगोदा में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला भर में मुस्तहिक और रोजादार अफराद के लिए रमजान दस्तरखान मरीम के मेहमान का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने जनरल बस स्टैंड पर कायम अफ्तार पॉइंट का मुआयना किया है और इंतजामात का जायजा लिया। जिला इंतजामिया अफ्तार पॉइंट्स पर मेयारी और बर वक्त खाने की फराहमी को यकीनी बना रही है ताकि रोजादारों को किसी किस्म की दुश्वारी न हो। सफाई, नज़्म व ज़ब्त और खाने के मयार पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। गुजरात में रमजान मुबारक के दौरान आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए निगहबान बाजारों में इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ निगहबान बाजारों का दौरा किया और अशिया खुरोनोश की दस्तयाबी, मयार और कीमतों का जायजा लिया। मजीद जानते हमारे नुमाइंदा आमिर रजा से। जी आमिर रजा, बताइएगा। देखें जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात के मुताबिक जो है निगहबान रमज़ान बाजार गुजरात में भी लग चुके हैं और इस वक्त भी लोगों की यहाँ पर कसीर तादाद है जो अपनी खरीदारी में मसरूफ है। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किन किन चीज़ों पर रिलीफ दिया गया और क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं इस वक्त। जी, इस पे जैसे कि मैडम चीफ मिनिस्टर के विजन और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक और मैडम डिप्टी कमिश्नर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक यहाँ जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जिसमें सब्जियाँ, फल और फ्रूट्स हैं, दालें हैं, बेसन, घी, ऑयल, अंडे, चिकन और बाकी जो तमाम जो नेसेसरी आइटम्स है लाइक डेट्स, खजूरें, इन सब पे कम से कम 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इसके अलावा फ्री मेडिसिन्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पे अलग से वेटिंग एरिया भी है और विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस में फ्री डिलीवरी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ को भी इंश्योर किया गया है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि आज से लेकर आखिरी रमज़ान मुबारक तक यहाँ पर जो है ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और इसके साथ साथ फ्री होम डिलीवरी के लिए यहाँ पर जो है बाइक्स भी मौजूद हैं जो 5 किलोमीटर के रकबे के अंदर अंदर जो है फ्री होम डिलीवरी के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगी। मामू कांजन में रमजान के दौरान सस्ते आटे की शदीद किल्लत, 2 लाख आबादी के लिए सिर्फ 50 थैले दस्तियाब। लंबी कतारें, बुजुर्ग खवातीन और मजदूर घंटों धूप में इंतजार के बावजूद अक्सर खालियात वापस जा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे राय अराफात से। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं मामू कांजन में जहाँ पर रमजान मुबारक में हुकूमत की जानब से सस्ता आटा फराहमी का स्टॉल लगाया गया। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर 2 लाख की आबादी है तो यहाँ पर सिर्फ 50 आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि इसके हवाले से इनका क्या कहना है। जी बताइए, 2 लाख की आबादी के लिए 50 आटे की थैलियां हैं तो इस पर आवाम दूर से आते हैं, वो ज़लील रुसवा होते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी ऐसे है कि वाकई जो आपने कहा कि मामू कानून की आबादी 2 लाख तो 50 जो बैग्स हैं आटे के ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के मुतराबिक हैं। इधर अक्सर देखा गया कि शहरी बहुत सारे आके ज़लीलो ख्वार होते हैं, कई दिन तक उन्हें आटा नहीं मिलता, वो इधर चक्कर लगा के अपना वक्त ज़ाया करते हैं। आटा जो 10 बजे के बाद ही आता है लेकिन लोग इधर तकरीबन 8 बजे जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आटा आता है तो चंद शिकास जो हैं लोग हैं उन्हें आटा मिलता है, ज़्यादा लोग ज़्यादा हैं, आटा कम है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी उठाना पड़ती है। तो हुकूमत को चाहिए कि मामू कांजन के जो सरकारी आटा आता है इसके कोटे में इजाफा किया जाए ताकि कम से कम रमजान मुबारक में लोगों को आटे का रिलीफ मिल सके। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और उसके कोटे में को भी मजीद बढ़ाया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कमिश्नर लोरालाई डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने रमजान मुबारक की आमद के मौका पर सस्ता बाजार का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। राय के मुताबिक जिले इंतजामिया रमजान मुबारक में आवाम को अशिया खुरोनोश सस्ते दामों फराहम करने के लिए सस्ता बाजार कायम कर रही है। असिस्टेंट कमिश्नर ने बाजार के लिए मुंतखब मकाम पर सफाई सहूलियात और इंतजामात का मुआयना किया और अमले को हिदायत दी कि रमजान से कबल तमाम जरूरी इकदाम मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर जिला अटक में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मिसाली रमजान बाजार कायम किए गए। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा ने रमजान मुबारक के दौरे के दौरान आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, फल और गोश्त और दीगर अशिया जरूरियात के स्टॉल्स का मुआयना किया। उन्होंने निर्खनामे चेक किए, अशिया के मयार का जायजा लिया और खरीदारों से सहूलियात के हवाले से गुफ्तगू की। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया है कि रमजान मुबारक में नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्राइस कंट्रोल
कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर निगरानी यकीनी बना रहे हैं। पाकपतन में रमजान मुबारक के दौरान बाजारों में शहरियों का रश बढ़ चुका है, शॉपिंग का अमल तेज हो चुका। मजीद जानते हैं चौधरी वसीम असलम की इस रिपोर्ट में। रमजान मुबारक के हवाला से डीपीओ पाकपतन जवेद इकबाल चद्दर ने तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान के साथ पाकपतन के तमाम शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग बाज़ारों का चेकिंग विजिट करते हुए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया। सिक्योरिटी प्लान के तहत तमाम हसास मकामात, मसाजिद, इमाम बारगाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया। अहम इबादत गाहों पर अजाफी नफरी तैनात की गई, जबकि शहर के दाखिली व खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी भी की जा रही है ताकि माह सयाम में शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम किया जा सके। रमजान मुबारक शुरू हो चुका है और वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा की डायरेक्शन पे बाज़ारों में ड्यूटी ख़वातीन की लगा दी गई है कि कोई भी किसी किस्म की किसी भी खातून को हरासा करने की जुर्रत न करे। जो पाकपतन पुलिस की लेडीज़ हैं वो सिविल पार्चात में भी बाज़ारों में ड्यूटी के सर अंजाम दे रही हैं और यूनिफॉर्म में भी, और ताकि किसी भी खातून को किसी किस्म का कोई खौफ ना रहे और बिला झिझक वो अपनी शॉपिंग करें। डीपीओ पाकपतन का कहना है कि रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस आवाम के तावन से एक पुरअमन और महफूज रमज़ान को यकीनी बनाने के लिए हमा वक्त मुतहरक है। नाज़रीन, अहमदपुर सियाल में फाउंडेशन की जानिब से माह रमज़ानुल मुबारक के आगाज पर सैकड़ों मुस्तहिक और नादार अफराद में राशन तकसीम किया गया। इस मौका पर मेहमान खुसूसी चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ने कहा है कि मुखय्यर हजरात की जानिब से गरीब और नादार अफराद की मदद करना न सिर्फ एक अजीम समाजी खिदमत है बल्कि इससे अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल होती है। जैबकाबाद में रमजान मुबारक के दौरान महंगाई में इजाफा हो गया है। जिला में अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा देखने में आया, जिससे रोजादार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मीर हसन सोमरू की इस रिपोर्ट में। जैकाबाद में रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बेस रोजेदार शदीद परेशानी का शिकार है। सब्जी, फल, गोश्त, आटा, चीनी, दालों और मशरूबात समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल की जाने वाली अक्सर एशिया की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। जैसे ही माह रमज़ान अल मुबारक एक इबादत का, एक खुशियों का, एक अल्लाह की खुशनुदी हासिल का महीना जैसे ही शुरू हुआ है, आज दूसरा माह रमज़ान है, पर अफसोस की बात है अशिया खुर्दोनोश से लेकर गोश्त, सब्जियां, फ्रूट, इन सब में मामूली सी जो है वो हरकत आ गई और ये उसमें महंगाई का इजाफा हो गया है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि जो सब्जियां हैं, फ्रूट है, गोश्त है, कम से कम गरीब की पहुंच तक हो ताकि वो उनको रोज़े रखने में और अफ्तारी में, सहरी में उसको आसानी हो जाए। रोजेदारों का कहना है कि रमजानुल मुबारक सब्र, बर्दाश्त और हमदर्दी का दर्स देता है। ऐसे में मुनाफाखोरी और महंगाई में इजाफा न सिर्फ गैर अखलाकी अमल है बल्कि रोजेदारों के लिए अजियत का बहस है। रोजेदारों ने मुतालबा किया है कि सख्त से सख्त नोटिस लेकर मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम मोहम्मद हसन के साथ ब्यूरो चीफ मीर हसन सोमरो, टीवी टुडे न्यूज़, जैकाबाद। नाज़रीन, घरों में रमज़ानुल मुबारक के आगाज के साथ ही महंगाई ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। आटा और दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मजीद जानेंगे इस हवाले से हक नवाज चांडियों की इस रिपोर्ट में। घरों में महंगाई अरूज पर पहुंच गई। बाजारों में खरीदार परेशान दिखाई देते हैं, जबकि दुकानदार मन माने नर्क वसूल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के दावे सिर्फ बयानात तक महदूद हैं। अमली इक़्तिदामात कहीं नजर नहीं आते। प्राइस लिस्टें आवेज़ा तो हैं मगर इन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। रमजान मुबारक जैसे बाबरकत महीने में भी मुनाफाखोर अनासिर सरगर्म है और सरकारी नर्खनामे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करी जा रही है। शहरियों ने आला काम से मुतालबा किया है कि फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया जाए। अगर देखा जाए तो जितने भी सब्जी, फ्रूट, गोश्त, जितने भी हैं वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ की कीमतें जो है ना आसमानों पे बात कर रही हैं, आसमानों को छू रही हैं। और गरीब आदमी जो 1000 रुपया या 500 रुपया दिहाड़ी कमाता है, अब बाजार के आप जाके नर्ख मालूम करें तो 500 रुपये में उसको गरीब को ये पता नहीं है कि मैं आटा ले लूँ, घी ले लूँ, चीनी ले लूँ या फ्रूट ले लूँ।
तो ये तमाम एक सितम ज़रीफ़ी वाली सूरत हाल है। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम है ही नहीं। मैं आपके तवज्जुह से हुकाम आला से अपील करता हूँ कि खुदारा जैसे रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है तो जब जहाँ अपने मुनाफाखोरों ने अपने शिकंजे गाड़ दिए अवाम के कमर में, तो खुदारा आप भी जागें, आप भी आओ होश के नाखून लें और आएँ, रेट लिस्ट वगैरह चेक करें। रमजान शुरू होते ही सब चीजें महंगी कर दी गई हैं। आटा, चीनी, सब्जी सब महंगी हो गई हैं। गरीब आदमी कैसे गुजारा करे? हम रोजाना की बुनियाद पर खरीदारी करते हैं, हर दिन नई कीमत सुनने को मिलती है। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। 105 रुपए की फी किलो मिलने वाला आटा 140 रुपए में फी किलो फरोख्त हो रहा है। आवाम का कहना है कि अगर फौरी तौर पर महंगाई पर काबू न पाया गया तो रमजान मुबारक में आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल हो जाएगा। अब देखना यह है कि जिली इंतजामिया कब हरकत में आती है और शहरियों को रिलीफ कब मिलती है। हकनवा चांडिया, टीवी टुडे, घारो। नाज़रीन, रमजान मुबारक की आमद के साथ ही सक्खर के बाजारों में रवायती मिठास लौट आई है, जहां खजला और फेनी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ माजिद महमूद की इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक का आगाज होते ही सक्खर में खजला और फेनी की दुकानें सज गई हैं। शहरी शहरी के लिए इस रवायती सौगात को खरीदने बाजारों का रुख कर रहे हैं। कई दुकानों पर सुबह से रात तक ग्राहकों का रश मामूल बन चुका। दुकानदारों का कहना है कि इस मिठाई की तैयारी एक फ़न है जिसमें बारीक ते खालिश घी और ख़ास महारत शामिल होती है। यही वजह है कि रमज़ान में इसकी मांग आम दिनों से कई गुना बढ़ जाती है। शहरियों का कहना है कि बदलते वक्त के बावजूद रमज़ान की ये रवायत आज भी ज़िंदा है। कई लोग इसे बचपन की यादों से जोड़ते हैं, जबकि नई नस्ल भी इस जायके को अपनाने लगी है। जो ये फेनी है ये देसी घी में भी तैयार की जाती है, डालडा घी में भी तैयार की जाती है और ये पूरे सक्खर सिटी में, पूरे अंदरून नस्ल में सप्लाई की जाती है। जो रमज़ानुल मुबारक की एक खास सौगात है जिसे हर उम्र के लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। भाईजान, ये फेनी ऐसे समझे कि रमज़ान में सहरी के साथ ज़रूरी है। ये खाने से जो है ना रमज़ान में सहरी का गुना 2 गुना हो जाता है। हल्की ग़िज़ा है, ये ऐसी चीज़ है कि इसको जो है ना बच्चे बड़े बूढ़े सब जो है ना खा सकते हैं। तो रमज़ान में आपने अगर सहरी में खैनी नहीं खाई तो मतलब कि आपने सहरी मुकम्मल नहीं की। भाईजान, ये तैयार है, पहले मैदा गूंदा जाता है, फिर उसके बाद इसकी खिंचाई की जाती है ताकि ये बाल की तरह बारीक हो सके। फिर उसके बाद इसके पेड़े बनते हैं। पेड़े बनने के बाद यहाँ आती है, यहाँ आने के बाद फिर ये फ्राई होती है अच्छे तरीके से ताकि इसके जायका लज़्ज़त अच्छी बन सके। खजला और फेनी ना सिर्फ शहरी का हिस्सा है बल्कि हमारी सकाफत और रवायत की अलामत भी है। रमज़ान आते ही इनकी खुशबू बाजारों से घरों तक फैल जाती है। माजिद महमूद, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे न्यूज़, सक्खर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन पर ज़िला इंतजामिया ने आम आदमी को रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम किए हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तैनाती, पैरा फोर्स के साथ मिलकर अमली इक़दाम समेत हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। कसूर से उसामा नदीम अख्तर की ये रिपोर्ट देखते हैं। रमज़ान करीम में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मसनूई महंगाई के जिन को बोतल से बाहर आने से रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसफ रजा ने ऐसा लाए अमल वाजे किया है कि आम आदमी तक रिलीफ फराहम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसफ रजा ने 3 तहसीलों में रमज़ान बाजार की नवीद सुनाई और जखीरा अंदोजों मसनूई महंगाई पैदा करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो नोटिफाइड रेट है उससे भी रिड्यूस प्राइसेस पे तकरीबन 5 से 20% तक ऑन एवरेज जो है रिड्यूस प्राइसेस पे जो है कम निरखों पे अशिया खुर्दनोश A+ क्वालिटी की अवेलेबल है। जो चीफ मिनिस्टर साहब का विजन है निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत एरियाज डिवाइड किए हैं और ये जब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इंस्पेक्शन करता है तो वो जियो टैग्ड एक इंस्पेक्शन होती है। उसमें जो शॉप जिस पे वो खड़ा है, जिस जगह पे खड़ा होके वो इंस्पेक्शन कर रहा है, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो लॉक्ड होता है। ये नहीं हो सकता कि वो दफ्तर में बैठ के प्राइस कंट्रोल की फेक या बोगस किस्म की इंस्पेक्शन करे। तो इस हवाले से जी हमने ऑलरेडी जो है डेडिकेटेड प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स लगाए हैं। रमज़ानुल मुबारक में अशिया खुर्दनोश, फल, सब्जियां और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया पर छूट से गरीब तक भी इसके समरात पहुंचेंगे। क्वालिटी और क्वांटिटी को इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है और जहाँ पे भी हमें लगता है कि किसी की परफॉर्मेंस में कोई स्लैग है या कोई पीछे कोई लैग आ रहा है तो उनको फिर हम पुश करते हैं। फिर आपसे वादा है
कि आप वहाँ से ख़रीदें, उसकी क्वालिटी भी किसी भी चक्की वाले आटे जितनी बेहतर होगी। अगर कहीं पे शिकायत आती है तो काइंडली हमारी मामलत करें। कसूर में 40 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, पैरा फोर्स समेत दीगर महकमों के अफसरान हर जगह वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन पर आम आदमी को रिलीफ देने के लिए सरगर्म होंगे। कैमरा टीम के साथ उसामा नदीम, टीवी टुडे, कसूर। डीएसपी ट्रैफिक राजनपुर की निगरानी में जामपुर ट्रैफिक पुलिस शहरियों की सहूलत और महफूज आमदोरफ्त के लिए कार्रवाई कर रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा साजिद लाशारी से। जी बिल्कुल, हम मौजूदा तहसील जामपुर में जो वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में इस टाइम जो मुहिम चल रही है हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, हमारे साथ जामपुर तहसील सिटी के इंचार्ज ट्रैफिक मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं, आप बताइएगा ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से आवाम को क्या अवेयरनेस देंगे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। सीएम साहिबा के विजन के मुताबिक और डीआईजी साहब ट्रैफिक की हिदायत पर आवाम में ये शऊर उजागर किया जा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस इंतहाई ज़रूरी है। हम यहाँ पर डेली की बुनियाद पर तमाम जो लोग आते हैं उनको इस बारे में एजुकेट करते हैं कि अपना लाइसेंस बनवाएं और हेलमेट की पाबंदी करें। हेलमेट आपकी ज़िंदगी है, अपने आप को महफूज बनाएं और अपने बच्चों के लिए ख़ुद को महफूज बनाएं। नाज़रीन, फिरोजवाला के मुलहका इलाकों में खुले मैन होल से शहरियों के लिए खतरा बन चुके हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया की गफलत पर शदीद एहतजाज किया। मुकामी शहरियों के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला और सीओ कोर्ट अब्दुल मालिक की अदम तवज्जी के बायस मुतादिद मुकामात पर मैन होल खुले पड़े हैं जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात के बावजूद सफाई और सीवरेज मसाइल हल नहीं किए जा रहे। कितने साल तो ऐसे टूटे फटे देख रहे हैं, कोई नहीं कर रहा कि आगे ठीक कोई नहीं कर रहा। ये आगे तक चले जाए यही हाल है। तकरीबन यहाँ कितने मेन हो रहे हैं? तकरीबन कहीं है, ये तो जाके आपको पता चलेगा। ये जो मेन है यहाँ के तो ये जो मेन है ये आपके सामने है, मेन रोड है जहाँ पे ये काफी ज्यादा इस तरह होल है और यहाँ पे कोई इंतजामिया नहीं आता। बच्चे वगैरह भी गिरते हैं यहाँ पर। बच्चे गाड़ियाँ भी गिरती हैं, बच्चे भी गिरते हैं, गाड़ियों के टायर वगैरह गिरते हैं। अभी आप थोड़ी देर खड़े हो ना तो आपको। उधर सोहबतपुर के इलाके मांझीपुर में वाक़या शाही केनाल पुल की खस्ता हालत शहरियों के लिए शदीद खतरे की अलामत बन गई। पुल पर हिफाजती रेलिंग न होने की वजह से गुज़श्ता महीनों में कई मोटरसाइकिल सवार नहर में जा गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। मुकामी शहरियों ने बारहा ज़िला इंतजामिया और महकमा इरीगेशन सिंध से मुतालबा किया कि पुल की फौरी मरम्मत की जाए या नए पुल की तामीर अमल में लाई जाए ताकि जानों के ज़िया से बचा जा सके। शहरियों ने कहा कि अगर फौरी इक़दामात न किए गए तो मज़ीद हादसात का खतरा बढ़ सकता है। नाज़रीन, तहसील 18 हज़ारी के नवाही गांव में जनूबी में दरियाए जेहलम में तग़यानी के बायस निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। दरियाए जेहलम में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे के बायस मुतादिद देहात मुतासिर हुए हैं, जबकि ज़राई अराज़ी पानी में डूबने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इलाका मकीनों ने हुकूमत ख़ुसूसन वज़ीर आला पंजाब से मुतालिबा किया है कि तरमीमों और बैराज की गेट खोल कर पानी की सतह कम की जाए और फौरी रिलीफ टीम्स रवाना करके मुतासरीन की इमदाद यकीनी बनाई जाए। कबीरवाला की सब्जी मंडी में अंजुमनी आड़तियां ने असिस्टेंट कमिश्नर और पेरा फोर्स के मुबैना नारमा रवैये के खिलाफ हड़ताल और एहतजाज का आगाज किया। अंजुमन के सदर नसीर अहमद और नायब सदर शेख आसिम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया कार्रवाइयों के दौरान आड़तियों और दुकानदारों को FIR दर्ज करने और दुकानें सील करने की धमकियां दी गई और मुबैना तौर पर गालम गलोच और तौहीने आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए। रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि ताजिर बरादरी कानून की पासदारी पर यकीन रखती है और एहतजाज उसी के हक में किया गया। हरिपुर के ज़िला सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहबजादा हामिद शाह ने रावलपिंडी में चौधरी माजिद मुख्तार की रहायशगाह पर मुलाकात करते हुए उन्हें अहम कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर चौधरी आबिद मुख्तार गुज्जर, चौधरी हारून रशीद और चौधरी जिशान निसार गुज्जर भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान बाहमी सियासी अमूर और इलाकाई तरक्की से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया।
यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के ज़ेर इत्तिमाम प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत 226 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए हैं। तकरीब में साबिक MNA पीर सैयद सकलैन शाह बुखारी मेहमान खसूसी थे। मुकर्रीन ने कहा, लैपटॉप स्कीम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के कौमी विजन का अमली इजहार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूथ लैपटॉप प्रोग्राम को दोबारा शुरू करके तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई फराहम की है। बहावलपुर के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में बैनुल शोबा जाती साइंस प्रोजेक्ट मुकाबले का इनेकाद किया गया। साइंस नुमाइश में रियासी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के शोबाजात के तालिबात ने 69 जदीद तहकीकी नोयत के प्रोजेक्ट्स पेश किए। जजेस ने प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा लेते हुए तालिबात की साइंसी सोच और जिद्दत को सराहा। तकरीब के अख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। नौशहरों फेरोज के करीब पड ईदन के गांव में जिला पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से फैमिली हेल्थ मेला मुनक्किद किया गया है। मेले का इफ्तिताह डायरेक्टर पॉपुलेशन ने किया, जबकि मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक रखने वाली खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका को बताया गया कि बढ़ती हुई आबादी मुआशी और समाजी मसाइल का बायस बन रही है और मुल्की तरक्की के लिए आबादी पर कंट्रोल इंतहाई जरूरी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, हैदराबाद में आल सिंध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन ने तालुका लतीफाबाद के नौ मुंतखब ओहदेदारान की हल्फे बर्दारी तकरीब और इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में PT अलीफ सिंध के साबिक मरकजी सदर और मेंबर सिंध बार काउंसिल ने खुसूसी शिरकत की है। तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने उस्ताज़ा के हकूक, तनख्वाहों, प्रमोशन और सर्विस स्ट्रक्चर के मसाइल पर बात की है और कहा है कि हुकूमत से फौरी हल के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकपतन में CCD पुलिस के दो मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों के दौरान एक डाकू नहर में डूबकर हलाक, जबकि एक जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक आरिफाला रोड पर CCD ने दो मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। ताकुब के दौरान एक डाकू फरार होने में कामयाब हो गया, पाकपतन केनाल में जा गिरा और डूब गया। रेस्क्यू टीम ने 2 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद लाश निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। दूसरा मुकाबला गाँव 26 SP के करीब पेश आया, जहां डाकू और CCD के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। खानेवाल में मुर्दा मुर्गियों की फरोख्त रोकने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने पुलिस के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियों से भरा लोडर रिक्शा पकड़ लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने थाना मखदूमपुर की हदूद में कार्रवाई करते हुए करीबन 15 मन मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली, जिन्हें मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाना था। कार्रवाई के दौरान रिक्शा ड्राइवर और सुपरवाइजर को मौका से गिरफ्तार किया गया, जबकि तमाम मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात के तहत पिंडी भटिया में रमजान निगहबान इफ्तार दस्तरखान का बाकायदा आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद की खुसूसी हिदायत पर पब्लिक पार्क में कायम अफ्तार पॉइंट पर शहरियों, मुसाफिरों और जरूरतमंद अफराद के लिए मेयारी अफ्तारी का इंतजाम किया गया। पहले रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हुकूमती सहूलत से मुस्तफीद हुए। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया ने मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों के हमरा अफ्तारी की और इंतजामात का जायजा लिया। कबीरवाला में रमजान मुबारक की आमद के साथ ही आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए इंतजामिया ने फील्ड में कार्रवाइयां तेज कर दी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा खान शहबाज से। जी हाँ, बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही जो है ग्राम फरोश जो है वो सार उठाने लगे हैं, जिसके खिलाफ जो है तहसील इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। तो मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर राना आमर लियाकत साहब, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। जी, ग्राम फरोशी जो है वो तो वैसे भी एक जुर्म है और रमज़ान में तो इसकी बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है और हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक तहसील कबीरवाला में भी इसकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।
جو کوئی بھی اس گراں فروشی کے عمل میں انوالو ہوگا اس کی دکان کم از کم 3 دن کے لیے سیل بھی کی جائے گی اور بھاری جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے. ہمارے جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں، ہمارے جو پیرا فورس ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک بازاروں میں ہے. ہم فرضی جو خریداریاں ہوتی ہیں وہ بھی کرواتے ہیں تاکہ چیک کیا جائے کہ کون کون سے شاپ کیپرز اس کے اندر انوالو ہیں. تو میرا یہی پیغام ہے اپنی تاجر برادری کو، اپنے دکانداروں کو، کہ وہ کسی قسم کی اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو نہ ہوں. ایک ادروائز جو ہے وہ ہم نے ایک اسٹرانگ قسم کا جو میکنزم ہے وہ ہم نے بنا لیا ہوا ہے. جی ہاں، جیسا کہ آپ نے اسسٹنٹ کمشنر رانا عامر لیاقت صاحب کی بات سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے جو گراں فروشی کرتے ہوئے پکڑا گیا اس کے خلاف جو ہے کارروائی بھی ہوگی اور اس کے خلاف جو ہے جرمانہ بھی کیا جائے گا. ناظرین، پاک پتن میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے بیان کے مطابق ماہ رمضان المبارک کے دوران مستحق اور نادار افراد کو باوقار انداز میں معیاری افطاری کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہو چکی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے بختیار سکھیرا کی اس رپورٹ میں. مخیر حضرات کے اشتراک سے قائم نگہبان رمضان دسترخوان معاشرتی ہم آہنگی، اخوت اور فلاحی جذبے کا عملی اظہار ہے. ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جوید اقبال چدر کے ہمراہ بابا فرید پارک میں ضلعی انتظامیہ کے زیر انتظام نگہبان رمضان دسترخوان پر ماہ رمضان کی پہلی اجتماعی افطاری کے موقع پر کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنمنٹ آف پنجاب نے مختلف پروگرامز ترتیب دیے ہیں اور ان میں ہم نے نگہبان کارڈز کی ڈسٹریبیوشن ہے. ہم 75,000 فیملیز کے ڈور سٹیپس پہ 10,000 روپے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، میڈم چیف منسٹر کی طرف سے ڈلیور کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دسترخوان ہے جو ہم نے 7 عدد لگائے ہیں پورے ضلع میں. اس میں 5 تحصیل پاک پتن میں ہیں، 2 تحصیل عارف والا میں ہے. اس کے علاوہ ایک رمضان کو ایز اے جشن، ایز اے فیسٹیوٹی ہم نے منانا ہے. اس کے لیے مختلف چوراہوں پہ، چوکوں پہ ہم نے برقی کمکموں سے شہر کو آویزاں کیا ہے. اور یہ ایک ملی اور دینی جذبہ ہے جس کو بڑھانے کے لیے اور جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ اپنے شہریوں کے ساتھ جو ہے ہم قدم ہے. افطاری کے اس موقع پر مریم نواز کے مہمانوں سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر نے افطاری کے انتظامات، معیار اور صفائی کے امور کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ہدایات کی کہ ہر افطاری میں نظم و ضبط، شفافیت اور بہترین سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے. انہوں نے مخیر حضرات کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ عوامی فلاح کے ایسے اقدامات کو مزید مؤثر اور منظم انداز میں جاری رکھے گی. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عابد شبیر لغاری، اسسٹنٹ کمشنر عبدینو میتلو، ڈی ایس پی میر وسیم سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختیار سکھیرا، ٹی وی ٹوڈے، پاک پتن. رپورٹ آپ نے جانی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے.